प्राचीन शहर जो अब पानी के अंदर हैं। क्या आपने कभी पानी के अंदर जीवन और मनुष्यों के लिए अज्ञात रहस्यों के बारे में सोचा है? ऐसे कई खूबसूरत प्राचीन शहर मौजूद हैं जो अब पानी में डूबे हुए हैं। आज आइए इन आकर्षक पानी के नीचे के कुछ शहरों का पता लगाएं, जाने कि वे पानी के नीचे कैसे डूबे और उनके अनूठे और जानकारीपूर्ण इतिहास को उजागर करें। द्वारका भारत का एक अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख हिंदू पौराणिक कथाओं में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह गुजरात के तट पर स्थित था। समय के साथ द्वारिका पानी में डूब गई। हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान कृष्ण का राज्य था और हिंदू धर्म में इसका बहुत पवित्र महत्व है। पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने प्राचीन भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में इसके इतिहास और महत्व के बारे में अधिक जानने के लिए द्वारका के पानी के नीचे के अवशेषों का गहन अध्ययन किया है। पोर्ट रॉयल 17वीं शताब्दी के दौरान जमैका का एक लोकप्रिय शहर था जो समुद्री डाकुओं के साथ अपने जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध था। 1692 में एक शक्तिशाली भूकंप के कारण पोर्ट रॉयल का अधिकांश भाग समुद्र के नीचे डूब गया। आज इस जीवंत शहर के अवशेष पानी के भीतर डूबे हुए हैं। शहर के इतिहास को उजागर करने और कभी वहां रहने वाले समुद्री डाकुओं के जीवन के बारे में जानने के लिए इतिहासकार और पुरातत्वविद सक्रिय रूप से इन खंडहरों का अध्ययन कर रहे हैं। हेराक्लियोन अलेक्जेंड्रिया के पास स्थित एक प्राचीन मिस्र का शहर था जो धन और व्यापार से समृद्ध एक बंदरगाह शहर के रूप में अपनी अत्यधिक लोकप्रियता और महत्व के लिए जाना जाता है। लगभग 1200 साल पहले हेराक्लियोन अचानक भूमध्य सागर में डूब गया था। इसका कारण संभवतः नीचे की जमीन का दहना था, जिससे इमारतें, सड़कें और मंदिर पानी में गिर गए। आज पुरातत्वविद इसके इतिहास और प्राचीन मिस्र में इसके महत्व के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हेराक्लियोन के खंडहरों का पता लगाना जारी रखते हैं। नेपोलिस। ट्यूनीशिया में स्थित नेपोलिस एक प्राचीन रोमन शहर था जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में सुनामी से जलमग्न हो गया था। इस प्राकृतिक आपदा के कारण शहर का अधिकांश भाग पानी में डूब गया। हाल के वर्षों में पुरातत्वविदों ने इस स्थल पर पानी के भीतर खोज और अध्ययन किया है। उन्होंने सड़कों, स्मारकों और खूबसूरती से संरक्षित मोज़ाइक की खोज की है। ये निष्कर्ष रोमन काल के दौरान शहर की वास्तुकला, दैनिक जीवन और सांस्कृतिक समृद्धि में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पावलोपेट्री ज्ञात सबसे पुराने जलमग्न शहरों में से एक है, जो लगभग 5000 साल पहले का है। यह एक प्राचीन यूनानी शहर है जो अब ग्रीस में दक्षिणी लैकोनिया के तट पर पानी के नीचे स्थित है। पावलोपेट्री के अवशेषों में सड़कें, इमारतें और पानी के नीचे संरक्षित कब्रें शामिल हैं। पुरातत्वविद प्राचीन जीवन शैली और शहर नियोजन को समझने के लिए इन खंडहरों का अध्ययन करते हैं। यह पानी के नीचे की साइट प्राचीन यूनानी समाज और उसके इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती है। बाया। इटली में स्थित बाया को अपार विलासिता की प्रतिष्ठा के कारण लोकप्रिय रूप से रोमन साम्राज्य का लास वेगास कहा जाता था। समय के साथ ज्वालामुखी गतिविधि के कारण बाया नेपल्स की खाड़ी के नीचे डूब गया। आज यह एक पानी के नीचे पुरातात्विक पार्क है जहां शोधकर्ता और गोताखोर इसके जलमग्न खंडहरों का पता लगाते हैं। इन अन्वेषणों से सुंदर प्राचीन रोमन विला, मंदिर और पानी के नीचे संरक्षित अन्य संरचनाएं सामने आई हैं। बाया के जलमग्न अवशेष इस शहर में अक्सर आने वाले संभ्रांत रोमन लोगों की भव्य जीवन शैली की झलक पेश करते हैं। यदि जल स्तर बढ़ता रहा तो वर्तमान शहरों का भविष्य। यदि जलवायु परिवर्तन के कारण जल स्तर में वृद्धि जारी रही तो वर्तमान शहरों का भविष्य भी उन्हीं जलीय कब्रों से मिल सकता है जो प्राचीन शहरों में थे। तटीय शहरों को गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आबादी का विस्थापन और बुनियादी ढांचे का नुकसान हो सकता है। बढ़ते ज्वार से बचाव के लिए शहरी क्षेत्रों को बाढ़ सुरक्षा में भारी निवेश करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि समुद्री दीवारें और तटबंध। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ सकते हैं। कमजोर क्षेत्रों में स्थित उद्योग और सेवाएं बाधित हो सकती हैं। चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति भी संसाधनों और आपातकालीन सेवाओं पर दबाव डाल सकती है। इन चुनौतियों को कम करने और बढ़ते जल स्तर की स्थिति में शहरी जीवन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनुकूलन और लचीलापन योजना महत्वपूर्ण होगी।